अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोफ्ते की रेसिपी। ये जो मैंने घर में ही बनाए हैं, बीफ कोफ्ते की रेसिपी लाई हूँ, जिसे बनाना नहायत ही आसान मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से कि किस तरह आप इन्हें मिनटों में इसका सालन तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोफ्ते पहले ही बना के रख लिए थे फ्रिज में, जिसके लिए मैंने सिर्फ 2 अदद प्याज ली हैं, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और 1 कप दही ये मैं ऐड करूँगी। इसके साथ ही आपकी टेस्टी और स्पाइसी कोफ्ते की रेसिपी तैयार होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने घी लिया है और उसमें मैंने ये कोफ्ते घी को तेज़ गरम किया है। नीचे इसके फ्लेम बहुत तेज़ है, स्लो नहीं रखी मैंने, ना ज़्यादा तेज़ भी नहीं है इतनी। और इस घी में मैं ये सारे कोफ्ते यहाँ तक पकाऊंगी जब तक ये सुर्ख नहीं हो जाते, रेड हो जाएंगे, अंदर से गोश्त सारा ये भी गल जाएगा और हमारी रेसिपी ये टूटेंगे नहीं। रेसिपी हमारी बिल्कुल अच्छी तैयार होगी इससे। इसे अगर आप फ्राई करते हैं तो ये कभी टूटते नहीं हैं, वरना ये फ्राई किए बगैर भी हम इन्हें पका सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, ब्राउन हो रहे हैं। लाइट ब्राउन मैंने नहीं करना, इसे थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे हम कोफ्ते बनाने के लिए। ये मैंने पहले ही बना के रखे हुए थे और मैं आपको आसान कोफ्ते की रेसिपी बनाना भी सिखाऊंगी। ये किस तरह इजी झटपट ये तैयार होते हैं। अभी ये मैंने कोफ्ते का सालन तैयार किया है और ये कोफ्ते बनाने की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। इसे आप चम्मच से हल्का हिलाती रहें, क्योंकि ये नीचे लगने का इससे खदशा होता है थोड़ा। अगर ऑयल कम है तो ये नीचे लग जाएंगे। इसे हमने ऐसे ब्राउन करना है ये चारों ओर ये मुकम्मल ब्राउन हो जाएं, इसमें कोई भी जगह इसकी कच्ची ना रहे। इस तरह आप रेसिपी जल्दी तैयार कर सकती हैं। ये अब हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें चेक कीजिएगा, इसे तोड़ के चेक कीजिएगा, ये अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं। इसे बाद में इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है।
और ये मैंने कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देने हैं। देखो हमारे ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इससे अब मैं डिश आउट करती हूँ। उसके बाद इसका ग्रेवी का मैं सामान तैयार करती हूँ। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। ये देखिए मैंने इसी ही ऑयल में अब मैंने प्याज हल्के पहले फ्राई करके निकाल लिए थे बाहर। अब मैंने काली मिर्च का पाउडर और प्याज ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 अदद हरी मिर्चें डाली क्योंकि ये बहुत मैंने रेड मिर्च भी डाल दी थी, इसीलिए यही मैंने 2 ही डाली हैं बस। ये हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे। मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया था, हल्के बस से काटे थे। उसके बाद रेड मिर्च का पाउडर है और हल्दी 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत है। मैंने नमक ऐड किया है। यहाँ हमारा मसाला अब घी छोड़ने लगा है, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, ये बिल्कुल गल चुका है। इसे ब्लेंडर में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लेंडर में डालना चाहें तो फिर भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको प्याज ज़्यादा लेने के, मैंने इसमें दही ऐड करनी है इसीलिए मैंने 2 ही प्याज इसमें डाले हैं। हल्का सा पानी ऐड किया मैंने पहले इसमें ताकि अच्छी तरह गल जाए। एक कप दही का लिया मैंने। अब इसमें जाएगी दही। इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे और इसके बाद हमने कोफ्ते डाल के रेसिपी अब मैंने ऐड किए इसमें कोफ्ते।
इसके बाद हम चुटकी भर इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और डेढ़ चम्मच इसमें हमने कसूरी मेथी डालनी है और उसके ऊपर ढक्कन लगा देना। सिर्फ 2-3 उबाल आने पर हमने इस रेसिपी को चूल्हे से नीचे उतार लेना है। यहाँ हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। ये खुश्क मेथी मैंने डाली इसके ऊपर। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। चूल्हे के नीचे मैंने आग को बंद कर दिया है। यहाँ हमारी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी, ये दही की ग्रेवी तैयार हुई है। टमाटर मैंने इसमें नहीं डाला इसलिए कि ये दही हल्का खट्टा होता है थोड़ा।